कि जब कार की प्राइस कांस्टेंट रहते हुए उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड पेट्रोल है उसकी प्राइस इंक्रीज हो। हेलो, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उस चैप्टर को आज इस पार्ट में हम फिनिश करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम आज समझते हैं, हमने पूरा डिमांड के बारे में स्टडी कर लिया अच्छे से। डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, इंड्यूस्ड डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन, टाइप्स ऑफ गुड्स, सुपीरियर, इंफीरियर, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सबके बारे में हम समझ लिए। कार का पेट्रोल क्या है, कौन सी गुड्स कहलाती है, ठीक है, टी एंड कॉफी कौन सी गुड्स हैं, क्या रिलेशन है, तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम एज ए कंक्लूजन आज इस वीडियो में समझ रहे हैं कि अगर बाई चांस अगर आपको पूछा जाता है कि जैसे कि हेडिंग करेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे कि रिलेटेड गुड्स कौन सी हैं, व्हिच आर रिलेटेड गुड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये क्या है ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी गुड्स, ये सभी जो टॉपिक्स हैं बेसिक्स हम पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, आप उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको बेसिक्स पता चल सके और आज हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की कंडीशन में मतलब सपोज अगर एक्स एंड वाई ये दोनों रिलेटेड गुड हैं तो यहाँ पर px एंड dy मतलब x की प्राइस और y की डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। रिलेटेड गुड है और रिलेटेड गुड में दो टाइप्स की गुड्स होगी, x y हो गया और कोई भी फर्दर गुड्स हो गई, तो हम यहाँ पर समझते हैं डिटेल में। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर रिलेटेड गुड जो है वो रिलेटेड गुड है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में एग्जांपल क्या सबसे बेस्ट, कॉफी एंड टी। क्लियर, हमने यहाँ पर कॉफी की प्राइस को लिया है और टी की डिमांड को लिया है। अब जब यहाँ पर कॉफी की प्राइस में चेंज आता है तो टी की डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा उसको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। देख रहे हैं आप, सपोज प्राइस ओपी है कॉफी की जो प्राइस ओपी है उस कंडीशन में कंज्यूमर पॉइंट ए पर है और ओक्यू को इक्विवेलेंट यहाँ पर डिमांड कर रहा है ओक्यू के बराबर। अब सपोज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू OP1, कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, जो कंज्यूमर पहले कॉफी कंज्यूम कर रहे थे वो सोचते हैं कि यार कॉफी कंज्यूम करना बहुत महंगा है तो टी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन जब कॉफी की प्राइस इंक्रीज होती है तो वो टी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। देखना आप यहाँ पर, और कंज्यूमर पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर जाता है। क्लियर, तो व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर टी डिक्रीजेस, ये वाली बात यहाँ पर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, सपोज प्राइस कम हो जाए, अब कॉफी की प्राइस OP2 हो जाए, पहले OP थी अब OP2 रह जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंज्यूमर जो होंगे वो टी का कंजप्शन कर रहे थे कॉफी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कॉफी का कंजप्शन जो है सॉरी अगर कॉफी की प्राइस कम हो जाती है तो टी का जो टी का कंजप्शन कर रहे थे वो कॉफी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टी की तरफ नहीं, कॉफी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस कंडीशन में टी की डिमांड को कम कर देते हैं। जो पहले टी की डिमांड OQ थी अब वो रह जाती है सिर्फ OQ2 और उस कंडीशन में कंज्यूमर पॉइंट ए से सी की तरफ यहाँ पर आ रहा है। ये कब हो रहा है, व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस, कॉफी की प्राइस अगर यहाँ पर कम हो जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो डिमांड है टी की वो यहाँ पर कम हो जाती है। यहाँ पर क्या सही है बात, आपने भी हाँ कर लिया होगा, क्या ये बिल्कुल सही है कि जब कॉफी की प्राइस बढ़ रही तो टी की डिमांड घट रही? नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कॉफी की प्राइस बढ़ रही है तो टी की डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ये एरो का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कोई मिस्टेक अगर आपको लगती है पढ़ते हुए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैं जानबूझ के कहीं छोटी मोटी मिस्टेक्स रखता हूँ तो मुझे कमेंट्स मिलते नहीं है। तो आई होप आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे क्या टॉपिक है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ए से बी की तरफ गया कब, जब प्राइस बढ़ी और साथ साथ कॉफी की प्राइस बढ़ी तो यहाँ पर टी की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो कुल मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड फॉर अदर गुड। इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की,
और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल हम हमेशा लेते हैं पेट्रोल एंड कार। हमने यहाँ पर पेट्रोल की प्राइस को लिया है और यहाँ पर लिया है कार की डिमांड को। अब हम देख रहे हैं कि जब प्राइस ओपी है तो कंज्यूमर ए पॉइंट पर है, उस कंडीशन में डिमांड के ऊपर ओक्यू के इक्विवेलेंट। नाउ व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस अगर पेट्रोल की बढ़ जाए तो क्या होगा, क्या कंज्यूमर पहले के बराबर ही कंज्यूम कर पाएगा? पहले के बराबर कार कैसे हो पाएगा? वो सोचता है कि अब कार का यूज करना बहुत महंगा हो गया, तो वो कार की डिमांड को थोड़ा कम कर देता है, या फिर मार्केट में पेट्रोल पर चलने वाली कारों की डिमांड कम हो जाती है। तो जब प्राइस इंक्रीज होती है तो आप क्या देख रहे हैं, कार की डिमांड यहाँ पर कम होगी। तो उस कंडीशन में कंज्यूमर ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। ये कब होगा, कब देखने को मिलता है? When price of petrol increases, then demand for car decreases. जस्ट इनवर्स चल रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कम हो रही है। अब when price decreases, अगर प्राइस कम होती, पहले से कम हो जाए, तो उस कंडीशन क्या देख रहे हैं आप कि जो डिमांड थी वो कंज्यूमर पहले से बढ़ा देता है। वो सोचता है यार अच्छा है पहले से यूज करना कार को, तो वो डिमांड को यहाँ पर इंक्रीज कर देता है और उस कंडीशन में पॉइंट ए से सी की तरफ जाता है। और इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जब प्राइस कम हुई है डिमांड इंक्रीज हो गई, और ये किस कारण हुआ है, इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस देन डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस। तो आप इन दोनों में क्या रिलेशनशिप देख रहे हैं, नेगेटिव, दोनों इनवर्स डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका डायग्राम इनवर्स बना। क्लियर? और यहां पर हमने क्या देखा, दोनों पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए यहां पर प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी की प्राइस और टी की जो डिमांड है, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए यहां पर डायग्राम इसका पॉजिटिव बना है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहां पर देख रहे हैं कि दोनों में क्या रिलेशनशिप हो सकता है इन केस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ओके, तो अभी हमने रिलेटेड गुड के बारे में देखा कि एक गुड की प्राइस और दूसरी गुड की डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं, जनरली एक जो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। यानी अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर एक ही कमोडिटी, जैसे कि अगर हम टी ले रहे हैं तो टी की प्राइस, टी की डिमांड को लेंगे, और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड ले रहे हैं जैसे कि कार, तो कार की प्राइस, कार की डिमांड को लेंगे। और उस कंडीशन में हम जानेंगे कि उसकी जो रिलेटेड गुड है, टी है तो कॉफी की प्राइस में क्या चेंज आया, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है इस पर, और अगर कार है तो पेट्रोल की प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, उसका इफेक्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ पर इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी यहाँ पर, कौन कौन से हम यहाँ पर लेते हैं, एक तो है टी एंड सेकंड है कॉफी, इन दोनों को हम यहाँ पर लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी, यहाँ पर हमने यहाँ पर हम टी को लिया है तो इसकी सब्स्टिट्यूट कौन सी है, गुड कॉफी। अब सपोज ए पॉइंट पर कंज्यूमर है, D1 उसके डिमांड कर्व है। अब जब कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, व्हेन प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर टी इंक्रीजेस। ये होता है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो आप यहां पर देख रहे हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, कॉफी की प्राइस बढ़ी है, तो उस कंडीशन में कंज्यूमर ने टी की उसी प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर टी की डिमांड को इंक्रीज कर दिया। तो अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन डायग्राम दे दिया है और आपसे पूछा है कि कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जब टी की प्राइस कांस्टेंट रहते हुए कंज्यूमर टी की डिमांड को इंक्रीज कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, सिंपल, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है कॉफी, उसकी प्राइस यहां पर बढ़ गई। जस्ट इनवर्स, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस, मतलब डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। यहां पर कॉफी की जो प्राइस है, हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा लिया है, कॉफी। कॉफी की प्राइस जो है वो यहां पर प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीज हो रही है सब्स्टिट्यूट गुड। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज कंज्यूमर पहले ए पॉइंट पे था, टी की प्राइस पी थी, हमने यहां पर अगर टी की प्राइस को लिया तो यहां पर भी प्राइस ऑफ टी ही लेंगे और यहां पर भी डिमांड ऑफ टी की लेंगे। तो टी की कांस्टेंट प्राइस पर जब कंज्यूमर ए पॉइंट पर था और उस कंडीशन में कॉफी की प्राइस डाउन हो गई, तो क्या होगा, जो कंज्यूमर टी का कंजप्शन कर रहे थे उसको छोड़ किस तरफ ट्रांसफर होंगे, कॉफी की तरफ, और यहां पर टी का जो डिमांड कर पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कंज्यूमर के लिए, और टी की डिमांड यहां पर कम हो जाएगी। क्लियर? तो जब आपके सामने टी की ही प्राइस, टी की डिमांड, टी की प्राइस, टी की डिमांड दे रखी हो, और उस कंडीशन में अगर आपको पूछें कि सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, तो अगर इंक्रीज हो रही है तो ये वाला डायग्राम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर टी की डिमांड बढ़ जाएगी, और डिक्रीज हो रही है तो इस कंडीशन में ये वाला डायग्राम हम बनाएंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे।
तो आई होप आप एग्जाम में किसी प्रकार से कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन सी हमने यहाँ पे ली है? एक तो ली है कार और सेकंड ली अपन ने पेट्रोल। दोनों को हमने यहाँ पे लिया है, कार एंड पेट्रोल। अब हम बात करें इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। हमने यहाँ पर कार की प्राइस और कार की डिमांड को लिया है। सपोज कंज्यूमर ए पॉइंट पर है और उस कंडीशन में इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है मतलब पेट्रोल, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए। पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर कार डिक्रीजेस। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहां पर कार की प्राइस कांस्टेंट होते हुए इस कंडीशन में अगर उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है पेट्रोल, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? कार की डिमांड कम होगी। हम देख रहे हैं कम हो रही है आपके सामने। क्लियर? कोई मिस्टेक, कोई दिक्कत, कोई डाउट माइंड में? अब समझ देता हूं कि जब कार की प्राइस कांस्टेंट रहते हुए उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड पेट्रोल है उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो जाहिर है मार्केट में कार की डिमांड कम होगी और उसी कांस्टेंट प्राइस पर कार का डिमांड बढ़ के पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये आपके सामने जस्ट इनवर्स हमने यहाँ पे क्या लिया है? प्राइस ऑफ कार एंड डिमांड ऑफ कार। कार की प्राइस कांस्टेंट है, कंज्यूमर पॉइंट ए पर है, D1 उसका इनिशियल डिमांड कर रहा है। अब अपने सामने कंडीशन दे दी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब पेट्रोल की प्राइस कम होगी। व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस इन दिस कंडीशन डिमांड फॉर कार DC, डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस। ये होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पेट्रोल की प्राइस कांस्टेंट रहते हुए अब यदि किसी कारणवश कोई भी रीजन रहा हो जिसमें पेट्रोल की प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम हो जाती है तो जाहिर है कारों की डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और आप इजी तरीके से इन डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से बता सकते हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इनकम से रिलेटेड गुड्स की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप बोर्ड पर 3 डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है? तीनों डायग्राम सेम है। अब ये तीनों डायग्राम सेम होते हुए भी अलग अलग कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं, हेडिंग वाइज क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे। देख रहे हैं आप तीनों ही डायग्राम के ऊपर हेडिंग जो है वो चेंजेस है। चेंज है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड एंड अनफेवरेबल एंड फेवरेबल चेंज इन प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसमें तो देखना हेडिंग तीनों है। इन तीनों ही हेडिंग को हम यहाँ पर सेम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इस प्रकार से इनको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट की बात करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड। वी नो दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन केस ऑफ normal good there is a positive relationship between demand for a commodity and consumers income. When consumers income increases demand for normal good also increases. इसमें प्राइस कोई मैटर नहीं करती। वही बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है। इनिशियल कंडीशन में कंज्यूमर के लिए डिमांड का D1 है और कंज्यूमर पॉइंट A पर। नाउ व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, कंज्यूमर की इनकम यहाँ पर अगर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? कंज्यूमर उसी प्राइस पर ज्यादा डिमांड कर सकेगा, उसके लिए उसका डिमांड का राइट पार्ट आगे तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट इनवर्स व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेस। अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर की इनकम अगर कम हो जाए, डाउन ट्रेंड में चली जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसी सेम प्राइस पर कंज्यूमर अब पहले से कम डिमांड कर पाएगा और कंज्यूमर की जो डिमांड करो पीछे की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। और इंफीरियर गुड में पता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन such type of goods income and demand for such type of goods। तो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सपोज अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए या घट जाए, अब वो पॉइंट ए से बी यानी इनिशियल कंडीशन में प्राइस पी पर रहते हुए वो पॉइंट ए पर है, D1 उसके लिए डिमांड कर्व है। अब हम बात करते हैं कि सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो क्या जब इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर इंफीरियर गुड की डिमांड को इंक्रीज करता है क्या? नहीं करता है, पहले से वो कम कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो पॉइंट सी की तरफ आ जाएगा, यानी उसके लिए जो नया डिमांड का D3 हो जाएगा। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर ये कंडीशन कब आई है? व्हेन इनकम इंक्रीजेस। आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर इनकम इंक्रीज हुई तो क्या हुआ? आगे की तरफ गया था, यहाँ पर इंक्रीज हुई तो क्या हुआ? पीछे की तरफ आएगा। अब हम बात करते हैं सपोज कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी व्हेन इनकम
डिक्रीजेस। अगर इनकम कम होती है तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कंज्यूमर के लिए जो डिमांड कर रहे हैं वो आगे तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इंफीरियर गुड्स जैसे कि बीड़ी, मोटे कपड़े, खादी क्लोथ्स, इन सब की जो डिमांड है वो कंज्यूमर बढ़ा देता है, क्योंकि कंज्यूमर के पास इतनी इनकम पहले के बराबर नहीं रह पाती है, इनकम कम हो जाती है, तो ऐसी गुड्स की डिमांड को वो इंक्रीज कर देता है। क्लियर? तो इन दोनों में ही डिफरेंस आपके सामने है। इस कंडीशन में कंज्यूमर राइटवर्ड शिफ्ट कब हुआ? जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई, जबकि यहां पर वो राइटवर्ड शिफ्ट कब हो रहा है? जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हुई, उल्टा जस्ट। यहां पर हम बात करें कि वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, और यहां पर बात करें कि वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब हो रहा है? व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस। तो ध्यान रखना, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन दोनों को लें। तो सपोज कंज्यूमर पहले पॉइंट ए पर है, D1 उसके लिए डिमांड कर रहे हैं और प्राइस कांस्टेंट है यहाँ पर। इस कंडीशन में अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पहले से अच्छे हो जाए कंज्यूमर के लिए तो क्या करेगा? कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी और उसी कांस्टेंट प्राइस पर कंज्यूमर जो है अब पहले से ज्यादा डिमांड करेगा और वो पॉइंट ए से बी की तरफ चला जाएगा। ये कब होगा? व्हेन प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट ये जो है पहले से अच्छे हो जाए, उनका टेस्ट, प्रेफरेंस और टेस्ट पहले से बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में उसके लिए डिमांड आगे की तरफ मूव हो जाएगा। नेक्स्ट, अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में अगर अनफेवरेबल चेंज हो तो पहले से टेस्ट बिगड़ जाए, ब्रांड के प्रति उसका प्रेफरेंस नहीं रहा है, तो क्या करेगा? उसी प्राइस कांस्टेंट रहते हुए वो डिमांड पहले से कम कर देगा, उसका डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो पॉइंट सी पर आ जाएगा। ये कब होगा? व्हेन प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट डिक्रीजेस। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि ये तीनों ही डायग्राम सेम होते हुए तीनों अलग कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप इस वीडियो में हमने जो कुछ भी टॉपिक पढ़े हैं वो सभी टॉपिक आपको अच्छे समझ में आए हैं। अच्छा लगे हैं तो लाइक जरूर करें और नहीं समझ में डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। जो भी डाउट माइंड में है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसके जवाब जरूर दूंगा, रिप्लाई दूंगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, ताकि आपको सभी प्रकार के हॉटस्टार पे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है सब आप अच्छे से कर पा रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। छोटा सा एक पार्ट है प्राइस इफेक्ट, जिसमें इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है उसको डिटेल में हम समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुजी।